हेलो आ गए। ये लेक्चर में ना तुम्हारा पूरा दिमाग खुल जाएगा और हम मीन मीडियन मोड को एकदम ऐसा पॉलिश करके खत्म कर देंगे ताकि पेपर में आया तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं बचेगा। ये लेकिन उससे पहले ना हम लोग मीन मीडियन मोड का रिलेशन देख लेते हैं। तो इनका रिलेशन क्या है पहले मैं बता देता हूँ। रिलेशन है मोड, मीन और मीडियन का। तो वो क्या है, मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। ये है तुम्हारा रिलेशन। इसमें से तुम्हें कोई भी दो चीजें दी होंगी, तुम एक निकाल सकते हो। ठीक है, तो बस इस इक्वेशन को अच्छे से देख लेना। और कुछ भी दो आया पेपर में, हालांकि पूछा नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत छोटा सा सम हो जाता है, लेकिन आया ही कभी गलती से आ गया, तुम्हें पता है अभी क्या करना है। तो अभी एक सम देख लेते हैं इसके ऊपर और हमारा वो फाइनल ऐसा दिमाग खोलने वाले सम के ऊपर जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन दिया हुआ है, यूज द एम्पिरिकल फॉर्मूला मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3। ये तो यहाँ पर फॉर्मूला दिया हुआ है। यहाँ पर एग्जाम में शायद फॉर्मूला भी ना दिया हो, बोला जाएगा यूज द रिलेशन बिटवीन या फिर कुछ तो दिया जाएगा टू फाइंड द मोडल वेज। ठीक है, तुम्हें मोड फाइंड करना है एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो मतलब तुम्हें मीन और मीडियन या तो दिया होएगा या तो ढूंढना पड़ेगा। अभी हम इस केस में हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो अब स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या ढूंढे हम, मीन ढूंढे कि मीडियन ढूंढे? पहले तो हम मीडियन ढूंढ लेंगे क्योंकि हमने रिसेंटली मीडियन किया है। तो मीडियन इज इक्वल्स टू L1 प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस समेशन ऑफ F1 इंटू सी अपॉन F मीडियन। अच्छा दिखने के लिए इसको मैं ऐसा शिफ्ट करता हूँ यहाँ पर ताकि अच्छा दिखे। और व्हाट इज मीन का फॉर्मूला? मीन का फॉर्मूला समेशन x अपॉन n, राइट? अरे, समेशन x अपॉन n रॉ डेटा का है ये डेटा, ये फ्रीक्वेंसी, तो तुम्हें फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला यूज करना है, इसलिए कुछ भी मत करना। तो क्या होएगा, मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। गॉट इट? फॉर्मूला देखा है, अब टेबल बना लो। यहाँ से हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे, ठीक है? तो तुम भी टेबल बनाओ। सबसे पहला चीज क्या लगेगा, क्लास बाउंड्री लगेगा। और क्या लगेगा, सी एफ बी लगेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसके लिए। और क्या लगेगा, इसके लिए क्लास मार्क लगेगा। और इसके लिए एफ आई एक्स आई लगेगा। क्लास बाउंड्री क्या आएगा, 260। निकाल गए थे ना अभी थोड़ी देर पहले तुम क्लास बाउंड्री। देखो कुछ गलत नहीं कर रहे थे, एकदम सही जा रहे हो। मैथ्स में ना हर वक्त स्टेप्स फॉलो होते हैं। अगर तुम यहाँ पर निकालने भी जाओ, लगाओ क्लास बाउंड्री का फॉर्मूला 260 माइनस 260 अपॉन 2, वट इज 0 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0। क्या करोगे यहाँ पर, माइनस 0 और प्लस 0 करोगे, सब नंबर सेम ही रहेंगे। इसीलिए अगर जब भी कुछ भी दिमाग में ना आए, स्टेप्स हमेशा याद रखना। और यहाँ पर तुम्हें देखा जाए तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी बाउंड्री के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्लास बाउंड्री प्लान प्लान ड्रॉप करते हैं। क्लास बाउंड्री का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लगेगा 8, 18, 34, 48, 58, it's 63. 65। अभी n/2 से तुम्हें क्या, मीडियन का क्लास निकालना है। ठीक है, तो मीडियन का क्लास कैसे निकालोगे, 65/2, 3 * 6, 2 * 4, 32.5। बताओ अभी कौन सा क्लास 32 के सबसे पास में है, 32.5 के? 18 या 48? 34 ना। तो ये है तुम्हारा मीडियन का क्लास। अब यहाँ पर फॉर्मूला में डालो, व्हाट इज क्लास बाउंड्री 270 प्लस व्हाट इज n/2 32.5 माइनस समेशन ऑफ f1 18 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऊपर वाला अपॉन f मीडियन 34 की 16, वेरी गुड 16 इनटू c, दोनों का डिफरेंस 80 माइनस 70, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 10। तो इसको सॉल्व करो, तब तक मीन का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो व्हाट इज मीन, एक्स आई। सबसे पहले तो तुम्हें क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। व्हाट इज क्लास मार्क? क्लास मार्क सोच रहे हो ना, तो 50 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, इन दोनों को ऐड करो, It's 510. डिवाइड बाई 2, The answer is 255. तो क्लास मार्क हो गया 255, ये हो गया 265, ये 275, ये 285, ये 295, ये 305 और ये 315। एक्स आई ये है तुम्हारा एफ आई। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 255 इंटू 8,
That would be 2040. It's 2650. It's 4400. 3990. 1525. 315 into 2. That would be 630. इसका क्या है, इसका सम चाहिए। 2040 प्लस 2650 प्लस 4400 प्लस 3990 प्लस 2950 प्लस 1525 प्लस 630। That would be 18,185. तो तुम्हारा मीन क्या निकला? समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, व्हाट इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई? 18185 अपॉन 65। It's approximately 279.7692. The answer is 279.0625. अब ये दोनों निकल गए तुम्हारे। अब तुम्हें बस पहले वाला जो फॉर्मूला तुम्हें दिया गया था उसमें मोड की जगह मोड लिखना है और बाकी तुम्हारे मीन मीडियन की जगह उसके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने हैं। तो मीन दैट इज 279.76 माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। मीन माइनस मोड इज इक्वल्स टू 3 मीन माइनस मीडियन। तो अभी सब्स्टिट्यूट करो। 279.76 माइनस मोड का वैसा ही इज इक्वल्स टू 3 इंटू मीन। 279.76 माइनस 279.06। The answer is 2.1. तो यहाँ पर देखो मोड को माइनस का साइन है, तो इससे अच्छा वो साइड भेज दो इक्वल टू के, वो अपने आप प्लस हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। और ये जो बचा हुआ है 2.1 उसको ये साइड लेके आओ। 279.76 माइनस 2.1 It's 277.66. इक्वल्स टू मोड। ये आया तुम्हारा मोड, ये आया तुम्हारा मोड, और वो भी एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज करके। इजी है ना? तो अभी नेक्स्ट सम वो है ये वाला मीन मीडियन मोड। ये सम का सॉल्यूशन में ना तुम्हें सब कुछ निकालना है, सब कुछ। तो प्लीज स्किप मत करना। इसका जो सॉल्यूशन है वो तुम जब इस लेक्चर शीट को डाउनलोड करोगे इसका सॉल्यूशन तुम्हें वहां पर मिल जाएगा। तो प्लीज कॉपी मत करना और इस सम को खुद से सॉल्व करना, तुम्हारी तीनों की प्रैक्टिस हो जाएगी। इस सम को तुम लोग सॉल्व करो, और अगर अटक रहे हो तो डाउनलोड करना है इस लेक्चर का पीडीएफ, जो कि इस लेक्चर के बाद इधर ही नीचे कहीं पे तो मिल जाता है। और अगले लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और वो सब मीन देख लेते हैं। ठीक है, चलो बाय।